हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चलिए स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं हूँ दिगंबर सिंह। एक बार क्या होता है, हमारे घर में नानी जी आती हैं। आप सबकी नानी है, तो आपके घर में भी नानी आई होंगी कभी। आप सबको पता है, जब नानी आती है तो आप सबके लिए बहुत सारी खाने के लिए चीजें भी लेके आती हैं। तो हमारी जब नानी आई थी तो हमारे लिए नानी आम लेके आई, मैंगोज। मैंगोज का सीजन है, तो नानी हमारे लिए मैंगोज लेके आई। अब नानी हमारे लिए बहुत सारे आम लेकर आई, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई स्टूडेंट्स? नानी हमारे लिए लेकर आई 12 मैंगोज और हमारे घर में मेंबर्स थे 5। नानी कितने मैंगोज लेकर आई? 12। हमारे घर में मेंबर्स कितने थे? 5। अब प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हुई? 12 मैंगोज सभी के पास इक्वल डिवाइड नहीं हो, सभी को बराबर बराबर ना मिले। तो जब सबको बराबर नहीं मिलता तो क्या होता है? जिसको ज्यादा मिलते हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है। जिसको कम मिलते हैं वो क्या कहता है? नहीं, ज्यादा मुझे चाहिए। मतलब बराबर नहीं मिला। तो इस चीज को देखकर नानी बहुत ही परेशान हो गई। अब नानी को लगा, यार कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए। जो मैं पहले सोच लेती तो मैं ऐसा कुछ कर लेती कि इन सबको बराबर बराबर मैंगो मिल जाते। तो प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम ये थी, नानी को फैक्टर्स नहीं पता थे। ये तो देखिए फैक्टर्स होते क्या हैं। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करता हो, उस नंबर का फैक्टर होता है। आपने ये भी देख लिया, इसको यूज कहाँ करते हैं? जब हमें चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इक्वली डिवाइड करना हो, तो हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। फैक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखिए, फैक्टर कोई भी नंबर 1 से और अपने आप से हमेशा डिवाइड हो जाता है। यानी कि मान लीजिए, क्या कहना चाहते हैं हम, हमारे पास में नानी 12 मैंगोज लेकर आई थी। अगर हम सारे मैंगोज एक ही आदमी को दे दें तो कितने मैंगोज मिलेंगे उसे? 12 के 12 उसी को मिल जाएंगे। या फिर हम एक आदमी को एक मैंगो दें तो हम कितने आदमियों को मैंगोज दे सकते हैं? 12 पर्सन्स को हम अलग अलग मैंगोज एक एक मैंगो दे सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या देखा कि हम किसी भी नंबर को या तो नंबर इटसेल्फ या फिर 1 के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो वो सारी की सारी चीजें हम एक ही आदमी को दे दें, या फिर एक एक चीज अलग अलग आदमी को बिल्कुल एक एक चीज दें, यानी कि 1 ईच दें। तो इस तरह से नंबर इटसेल्फ और 1 हमेशा ही उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे हमारे पास 12 है, तो 12 एंड 1 हमेशा ही उस नंबर के फैक्टर्स, 12 के फैक्टर्स होंगे। दूसरा, कभी भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। जैसे हमने कहा था 12, तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12 इटसेल्फ अपने आप 12 ही है। 12 से बड़ा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। बाकी सारे फैक्टर्स 12 से छोटे होंगे। और किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि उसके कितने फैक्टर होंगे, ये काउंटेबल होता है। यानी कि आप उनको काउंट कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम 12 के फैक्टर्स, हमारी नानी 12 मैंगोज लेकर आई थी। अब अगर हमें इसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, पिक्चर में देखते हैं, हमारी नानी 12 मैंगोज लेकर आई थी। तो 12 मैंगोज अगर हम 2 मेंबर्स को दें तो वहां कितने कितने मैंगोज मिलेंगे? ऐसे करता हूं, मैं ले लेता हूं और आप ले लीजिए। तो 2 पर्सन अगर
12 मैंगोज को डिवाइड करेंगे तो कितने कितने मैंगोज मिलेंगे? 2 पर्सन्स को मैंगो मिलेंगे। अगर 2 पर्सन्स को मैंगो दें हम तो 6 into 2 यानी कि 2 पर्सन के बीच में अगर मैंगोज हमने बांटे तो हर पर्सन को 6 मैंगोज मिलेंगे। इसी तरह से अगर हमने 12 मैंगोज को 3 पर्सन में बांटा यानी कि मैंगोज खाने वाले 3 आदमी हैं तो हर पर्सन को कितना मैंगो मिलेगा? 4, क्योंकि 3 into 4 = 12 होता है, क्योंकि 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह से अगर मैंगोज खाने वाले पर्सन 4 हों तो हर किसी को 3 मैंगोज मिलेंगे, क्योंकि 4 into 3 = 12। इसी तरह से अगर 12 मैंगोज को 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर किसी को 2 मैंगोज मिलेंगे। 6 into 2 = 12। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये तो देख लिया फैक्टर्स होते क्या हैं। ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड करता हो उस नंबर का फैक्टर होता है। आपने ये भी देख लिया इसको यूज कहाँ करते हैं, जब हमें चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना हो, इक्वली डिवाइड करना हो तो हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। अब स्टूडेंट्स हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। चलिए देखते हैं फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के तरीके क्या हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। इनमें से एक टर्म है प्राइम नंबर्स। यस स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं। ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 3, क्या 3 और 1 को छोड़कर किसी और से डिवाइड होता है? नहीं होता है। 7 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता। 7 केवल 7 और 1 से डिवाइड होता है। तो 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स ऐसा नंबर जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड हो प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरह से कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने आप से 1 से और इससे अलग किसी एक नंबर और से यानी कि मोर देन 2 नंबर से जो डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 10 किससे डिवाइड होता है? 10 से डिवाइड हो गया, 10 1 या 10, 1 से 1 10 या 10, और 5 2 या 10, 2 5 या 10, 5 से भी होता है, 2 से भी होता है। इसका मतलब 2 और 5 10 के फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स मोर देन 2 हैं तो 10 एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इवन नंबर एंड ऑड नंबर भी होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे 2 4 6 8, एक एक नंबर को अगर आप छोड़ते जाएं, अल्टरनेट नंबर्स, 2 3 छोड़ दिया, 4 5 छोड़ दिया, 6 8 10, आगे बढ़ते चले जाइए, ये इवन नंबर्स हैं, 2 से सभी डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह से 1 3 5 7 9 आगे बढ़ते चले जाइए, ये ऑड नंबर्स होते हैं क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन टर्म्स का इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप फैक्टर्स निकालेंगे आपको ये नंबर्स पता होने चाहिए। कुछ टर्म्स आपको पता होंगी तो आप आसानी से चीजों को समझ लेंगे। इससे अलग स्टूडेंट्स फैक्टर निकालने में आपको टाइम टेबल्स, जो आप सिंपली टेबल्स कहते हैं, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट 20 तक टेबल्स को लर्न कर लीजिए। जितनी ज्यादा टेबल आपकी लर्न होंगी, फैक्टर्स उतनी ही आसानी से और जल्दी आप निकाल पाएंगे। आपकी कैलकुलेशंस बहुत क्विक होंगी, फास्ट कैलकुलेशंस आप कर पाएंगे।